31 दिसंबर शाम 7:30 बजे। साल के सबसे बड़े जश्न की रात। 24th इंडियन टेलीविजन एकेडमी अवार्ड्स 31 दिसंबर शाम 7:30 बजे स्टार प्लस और डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर। को पावर्ड बाय कोलगेट। शांत रहिए, खड़े हो जाए, जज साहब आ रहे हैं। मिसेस कॉल, हम 15 मिनट से इंतजार कर रहे हैं, आपके गवाह अभी तक आए नहीं। जज साहब रविपाल सिंह को कोर्ट के समन्स गए थे, पर लगता है कि शायद उन्हें यहाँ पर आने से कोई रोक रहा है। गवाह यहाँ है योर ऑनर। रोमी, बिकॉज वो अशोक एक काम भी नहीं कर सकता ढंग से। गाड़ी के पेपर्स और मेडिकल रिपोर्ट। गार्जी, सत श्री अकाल। जी। आपका नाम रविपाल सिंह है? जी हाँ। रविपाल जी, आपने एक सफेद रंग की गाड़ी खरीदी है जिसका नंबर DL01F 3322 है? जी हाँ। वही बधाई, नई गड्डी दी। डेट तो आपको याद ही होगी, 8 जून को। तो ये गाड़ी वैसे आपने कैश दे के खरीदी है या? हाँ, कैश से ली थी जी। ये आपने अपने पर्सनल यूज के लिए ली है या किसी और के लिए? जी हाँ, बिल्कुल अपने लिए ली थी जी। दारजी, तुसी रहंदे किथे हो? जी, मैं मदनगिरी से थोड़ा सा आगे रहता हूँ। पर मदनगिरी का एरिया तो बड़ा कंजेस्टेड है, वहाँ तो पार्किंग की बड़ी प्रॉब्लम है। तो आप गाड़ी पार्क किथे कर दे हो? जी, मैं गली में ही खड़ी कर देता हूँ। अच्छा, एक और छोटा सा सवाल पूछना चाहती थी, माइंड ना करो। मैं देख रही हूँ, जस्ट समझने की कोशिश कर रही कि तुसी ता व्हीलचेयर ते होते, गड्डी चलांदा कौन है? जी, गाड़ी मैंने इसीलिए खरीदी है क्योंकि मैं चल नहीं पाता। ड्राइवर आता है, डॉक्टर के पास ले जाता है। ते 10 जून नु भी तुसी डॉक्टर दे कोल ही गए होगे, है ना? जी, मैंने याद नहीं है। कोई गल नहीं जी, याद नहीं, असि याद कर लेंगे। हमारे पास डॉक्टर की अपॉइंटमेंट की पूरी डायरी। जज साहब, ये रविपाल सिंह जी की पूरी मेडिकल रिपोर्ट है। इस फाइल में साफ साफ लिखा है कि पिछले 2 महीने से रविपाल सिंह जी डॉक्टर के पास गए हैं। ये मदनपुरी पुलिस की फुल रिपोर्ट है जिसमें ये साफ लिखा है कि ऐसी कोई गाड़ी पूरे मदनपुरी एरिया में कभी दिखाई ही नहीं दी। जज साहब, 14 जून के दिन दिल्ली की एक फूड कंपनी के अकाउंट से रविपाल सिंह जी के अकाउंट में पूरे 1 लाख रुपए का चेक जमा हुआ। अब कमाल की बात तो ये है कि ये फूड कंपनी हमारी बेचारी सिंगल मदर शगुन जी के बेस्ट फ्रेंड अशोक खन्ना जी की। तो आपने झूठी सौ खाई, जेल हो सकती है आपको और पाप भी चढ़ेगा। जज साहब, रविपाल सिंह जी अशोक खन्ना जी के यहाँ पर ड्राइवर थे और पैरों में चोट लगने की वजह से नौकरी से गए। जिस दिन ये एक्सीडेंट हुआ उस दिन रमन भल्ला जी ने सोचा कि वो खुद से इस केस की तहकीकात करेंगे। भाई, आफ्टर ऑल उनकी प्यारी सास का एक्सीडेंट हुआ है, तो इतना तो कोई भी चंगा दामाद करता ही है। तो तहकीकात करते करते उनको ये पता चला कि जिस गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ है वो गाड़ी तो गराज में गई हुई है, और गराज में दी किसने है? उन्हीं के जीजा परम जी ने, जो कि अभी ताजा ताजा ही अशोक खन्ना जी के यहाँ नौकर लगा है। फर्दर इन्वेस्टिगेशन से पता चलता है अशोक खन्ना जी भी शायद इस केस में इन्वॉल्व है, लेकिन उनके घर जाके ये पता चलता है कि वो गाड़ी तो ऑलरेडी बिक ही चुकी है। भाई, जब गाड़ी बिक ही चुकी थी तो उसे रिपेयर करवाने की क्या जरूरत थी? अब मैं भी सोचूं कि अशोक खन्ना जी के साथ बिजनेस करने के तो बड़े फायदे हैं। गाड़ी
गाड़ी भी देते हैं, पैसे भी देते हैं, ऊपर से गाड़ी को फ्री में डेंटिंग पेंटिंग भी करा देते हैं। बड़े दिलदार हैं अशोक खन्ना जी। रविपाल जी, आपको इतना तो पता है कि झूठ बोलने के अपराध में आपको जेल हो सकती है। मैडम जी, मेरे को कुछ नहीं पता। मेरे को तो जहाँ साहब ने कहा था मैंने वहीं साइन कर दिए। तब मैनू की पता उन्होंने किसी बूढ़ी औरत में टक्कर मार देती है। मैं तो खुद ही पैरा तो अपाहिज बंदा, मैं किसी को की नुकसान पहुँचा सकना। मैं तो खुद कह रहा 1 साल से दुआ के पैसों का इंतजाम कर रहा हूँ। उन्होंने जहाँ साइन करने को बोला मैंने कर दिए। रविपाल जी, दुनिया में कई लोग मजबूर हैं, पर इसका मतलब ये नहीं कि वे सभी लोग क्राइम का सहारा ले। आपकी खुशकिस्मती है कि इशिता जी ने कोई सख्त कदम नहीं उठाया, वरना आपके ऊपर फ्रॉड का मुकदमा दायर हो सकता है। कोई गल नहीं दार जी, गलती तो हम सबसे हो जाती है। आपने अपनी गलती कबूल की, इतना ही बहुत है हमारे लिए। एक्सक्यूज मी, आप इन्हें ले जाइए। तो जज साहब, एक बार और मैं बेचारी शगुन जी को जहमत देना चाहती हूँ, तो बुलवाइए बेचारी शगुन जी को। तो रविपाल सिंह जी ने तो आपका साथ छोड़ दिया शगुन जी, तो जरा आप ही अपने दिमाग पर थोड़ा जोर डाल के सोचिए कि एक्सीडेंट के दिन शाम को 7 और 8 के बीच में आप कहाँ थी। अब देखिए, झूठ बोलने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि आप एक झूठ बोलेंगी और उसे छुपाने के लिए आपको 100 और झूठ बोलने पड़ेंगे। ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड। मिसेस कॉल, क्या आप मेरी क्लाइंट को कुछ कहने देंगी या सिर्फ आप ही कहती जाएंगी? I mean, उन्हें मौका तो दीजिए कहने का। मौके ही मौके, दीजिए जवाब। मैं मॉल गई थी। शॉपिंग? वाह जी वाह, मैं भी बड़ी शॉपिंग करती हूँ। अच्छा, कौन से मॉल में? नोएडा, शॉपरिक्स मॉल। मैं वहाँ ड्राई क्लीनर्स के यहाँ कपड़े देने गई थी, लेकिन दुकान बंद हो चुकी थी, तो कुछ देर वहाँ पर घूमकर घर आ गई। अच्छा, कोई खरीदारी की? नहीं। अरे, कुछ तो खरीदा होगा आपने, कोई जीन्स, टी शर्ट, साड़ी, ड्रेस वगैरह। ऐसे कैसे हो सकता है कि दिल्ली की एक औरत शॉपिंग करने जाए तो उसने मॉल में कुछ ना खरीदा हो? तबीयत ठीक नहीं होगी आपकी शायद। मैं वहाँ विंडो शॉपिंग कर रही थी, इसलिए कुछ नहीं खरीदा। विंडो शॉपिंग? चलिए, इतना तो याद ही होगा आपको, कौन सी ब्रांड की विंडो में शॉपिंग कर रही थी आप? नहीं, मुझे कुछ याद नहीं। जज साहब, ये तो मैं पहली बार देख रही हूँ कि दिल्ली की एक औरत शॉपिंग मॉल में जाए और वहाँ जाके कुछ खरीदी ही ना। मैंने कहा ना, मैं मॉल में थी, लेकिन मैंने कुछ नहीं खरीदा। मेरे पास कोई बिल नहीं है, कोई सबूत नहीं है। मैं विंडो शॉपिंग कर रही थी। इतना तो याद होगा ना कि शायद आपने कुछ पिया हो, कॉफी वगैरह, या फूड कोर्ट में गई होंगी। याद कीजिए। हाँ, शायद मैंने कॉफी पी थी। जज साहब, शॉपरिक्स मॉल में कोई कॉफी शॉप या फूड कोर्ट अभी तक बना ही नहीं। अगर मेरी बात को कुछ हो गया ना तो मैं जज को बता दूंगा कि ये एक्चुअली इन्होंने नहीं, मैंने किया है। मैंने कहा ना, जब तक पापा जिंदा है वो तुम्हें और तुम्हारी मॉम को कुछ नहीं होने देंगे। अगर कहानी मनगढ़ंत नहीं है तो कुछ तो सबूत होगा ना आपके पास। और सच बात तो ये है कि आप उस दिन मॉल में थी ही नहीं। आप उस दिन मयूर विहार के सिग्नल पे थी जहां आपने मिसेस अय्यर का एक्सीडेंट किया। नहीं, मैंने एक्सीडेंट नहीं किया। नहीं थी। झूठ बोल रही हैं आप। अगर आप वहां नहीं थी तो कहां थी? इनफ! मैं जानता हूं शगुन झूठ बोल रही है, क्योंकि उस दिन शगुन और मैं साथ में थे। मिस्टर भल्ला, आपको जो कुछ भी कहना है प्लीज विटनेस बॉक्स में आकर कहिए। मिस्टर भल्ला, आपको पता है कि कोर्ट में झूठ बोलने के लिए आपको जेल भी हो सकती है। जी हाँ जज साहब,
शगुन झूठ बोल रही है क्योंकि उस दिन शगुन मॉल में नहीं मेरे साथ थी। मान लेते हैं मिस्टर रमन भल्ला कि आप और शगुन एक्सीडेंट के रात एक साथ थे, तो इतना तो आपको याद ही होगा कि आप उस दिन कहाँ थे। याद नहीं है, लेकिन दावे के साथ कह सकता हूँ जहां भी थे हम दोनों एक साथ थे। X5 के साथ अकेले में क्या कर रहे थे आप? मिसेस कॉल, इस सवाल का जवाब ना तो आपसे ना तो इस केस से कोई ताल्लुक रखता है। इस केस का इस वक्त शगुन जी की हर मूवमेंट से लेना देना है मिस्टर भल्ला। मान लेते हैं कि आप और शगुन जी एक्सीडेंट के दिन एक साथ थे। शायद आप इसीलिए यकीन के साथ कह रहे हैं कि शगुन जी एक्सीडेंट की जगह पे नहीं थी, राइट? जी। बड़ा प्यार करते हैं आप अपनी X5 से, तभी शायद आप उसे बचाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं किसी को बचा नहीं रहा हूँ जज साहब, मैं वही कह रहा हूँ जो सच है। चलिए मान लिया कि आप अपनी बीवी से छुपकर अपने पहले प्यार को मिल रहे थे, लेकिन फिर भी मिस्टर रमन भल्ला आपको इतना तो बताना ही पड़ेगा कि आप उस दिन कहाँ थे, क्योंकि जहाँ पर इतने सारे झूठ बोले जा चुके हैं वहाँ पर बिना गवाह और सबूत के इसे भी झूठ ही माना जाएगा। एक मिनट, सर, योर ऑनर, मुझे एक मिनट मेरी वकील से बात करनी है। परमिशन ग्रांटेड। क्या आप रमन से कुछ नहीं पूछेंगी? बट इशिता, मैं कह रही हूँ ना, इस बारे में आप रमन से कुछ नहीं पूछेंगी। इशिता, इस वक्त हम ऑलमोस्ट प्रोसीडिंग्स कल तक के लिए मुलतवी की जाती। कोर्ट इज एडजर्न्ड। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।